पहला तो ये, कल हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया, आज संकल्प यात्रा निकाली गई, ये जरूरत क्यों पड़ रही है आप लोगों को? देखिए, जरूरत तो इसलिए पड़ रही है कि लगातार हिंदू समाज को धमकियां दी जा रही हैं। पहले गला काट प्रतियोगिता चालू करी उन्होंने, उससे पहले सरतंत्र विदा करने की नारे लगाए, और उससे पहले जो है ना, एक नूपुर शर्मा को विलन बना करके, और जिस तरह से इन्होंने इस्लामिक जिहादियों ने एक मौत का नंगा नाच नचने की कोशिश करी, जिस तरह से हिंदू समाज को डराने धमकाने और उनको प्रताड़ित करने की कोशिश करी, हमें लगा कि हिंदू समाज के साथ में जिस तरह से बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद पहले से काम कर ही रहा है, लेकिन हेल्पलाइन जारी करने से और बल मिलेगा। और हम, चूंकि बजरंग दल का संकल्प है सेवा, सुरक्षा और संस्कार, इन 3 ध्येय वाक्यों को लेकर के बजरंग दल का जन्म हुआ, जिसमें सुरक्षा उसका सेंटर स्टेज में है। आप देखिए, हिंदू समाज की सुरक्षा करना हमारा नितांत कर्तव्य है। इसलिए बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने तय किया कि हमें चाहे जान को जोखिम में डालना पड़े, लेकिन हिंदू समाज की सुरक्षा हम करेंगे। तो इसीलिए प्रत्येक प्रांत से कुछ नंबर जो है ना हम चयनित किए, और बजरंग दल के उन कार्यकर्ताओं के नंबर हमने सार्वजनिक किए हैं कि अगर किसी को कोई आवश्यकता पड़ती है। और पुलिस प्रशासन और शासन, जिस तरह से हमने देखा कि राजस्थान के अंदर अगर कन्हैयालाल को कानूनी सहायता मिल जाती, अगर कोई पुलिस प्रोटेक्शन मिल जाता, तो उसकी जान बच जाती। इसी तरह से उमेश कोयले के साथ आपको लगता है कि कानून जो है वो काम नहीं कर पाया है, इसलिए सड़कों पर प्रतिकार करना पड़ रहा है? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, इस्लामिक जिहादियों के सामने पिछले 60-70 सालों में जिस तरह से सरकारों ने, पुलिस प्रशासनों ने जो घुटने टेके हैं, और जिस तरह से हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक बना करके और उनको जो है उनकी बात को नहीं मानना, उनको सुरक्षा नहीं प्रदान करना, और उसको एक इग्नोरेंट में लेना, ये इसके कारण जो है ना हिंदू समाज को इस काम को करने के लिए मजबूर होना पड़ा। आप देखिए कि दिल्ली की सड़कों पर जिस तरह से कई किलोमीटर लंबा जो है शांतिपूर्ण मार्च, हजारों लोगों की उपस्थिति, लेकिन एक भी कोई अप्रिय घटना का कोई समाचार आपने कभी सुना है क्या? हिंदू समाज की यही उसकी पहचान है। ठीक है, तरफ अगर मैं और मेहमान जुड़ गए, विनोद बंसल साहब, फजील अहमद हमारे साथ आ गए इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर, सैयद जव्वाद हमारे साथ जुड़ गए, सोशल एक्टिविस्ट हैं, और वरिष्ठ पत्रकार के रूप में डॉक्टर हर्षवर्धन त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और लंबे समय से राजनीति में वो दखल भी रखते हैं और हर मुद्दे पर अपनी बात बेबाकी से रखते हैं। मैं आपने जो पॉइंट कहा है वही हर्षवर्धन जी आपसे समझना चाहता हूं। विनोद बंसल कह रहे हैं सुरक्षा जब नहीं मिलती है तो प्रतिकार करना पड़ता है, सड़कों पर उतरे, लेकिन उस संकल्प यात्रा में आप देखिए पत्ता भी नहीं टूटा, वो कह रहे हैं पत्ता भी नहीं हिला। देखिए, निश्चित तौर पर लोकतंत्र की जो मूल भावना है, जो उसका बेसिक्स है, उसमें धरना, प्रदर्शन, अपनी बात कहना, और अगर कोई नाराजगी है तो उसको जताना, ये जरूरी होता है, सबका अधिकार है। और आज जो ये संविधान संकल्प यात्रा निकली, इसमें अच्छी बात है कि पूरी तरह से शांतिपूर्ण था, कोई न तो नारे गलत लगे, न तो कोई ऐसी गड़बड़ी हुई। तो ये अधिकार है, ये होना भी चाहिए, और किसी को भी अगर लगता है सोसाइटी के तौर पर, कम्युनिटी के तौर पर, लोगों के तौर पर, तो वो ये बात कह सकते हैं। अब यहां एक बात जरूर थोड़ा सा चौंकाती है, थोड़ा सा परेशान करती है, पीड़ा देती है, कि हम लोग इस बहस को लेकर जहां तक पहुंचे हैं, क्या हम सोसाइटी में जिस डिबेट की तरफ जा रहे थे कि हम सभ्य समाज में रहने वाले लोग हैं, हम किसी भी तरह की हिंसा, गर्दन काटना, किसी भी तरह से कानून अपने हाथ में लेना, इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम जिस सहमति की तरफ बढ़ रहे थे, क्या हम उस सहमति पर कायम रहेंगे? क्या हम अपने बच्चों के हाथ में हथियार न जाए, इसका इंतजाम, इसका बंदोबस्त करेंगे क्या? मेरे लिए सबसे बड़ा सवाल आज का यही है।